Good morning, dear students. I hope that you are all well at your home. Students, as I told you that, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर की मैंने एक वीडियो हिंदी और एक वीडियो इंग्लिश दोनों में ही बनाई है। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को हिंदी में समझेंगे। चैप्टर था हमारे पास इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो ये आपके पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन सेंटेंस को आप पहचान पाओगे इन द फर्स्ट वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल्सो, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे। डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस अ सिंपल स्टेटमेंट, जब आप किसी स्टेटमेंट को साधारण रूप से बोल देते हो, किसी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को साधारण रूप से बोल देते हैं, तो क्या कहलाता है? सिंपल असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने यहां बताया था आपको, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो आपने क्या किया, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। ये क्या था? आपका एक सिंपल स्टेटमेंट है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। तो ये क्या कह रहा हूं, मैं एक साधारण रूप से, साधारण लैंग्वेज में अपनी बात को बोल रहा हूं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाए? सिंपल सेंटेंस कहलाए। हम इन्हीं सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो वो सारे सेंटेंस जो आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ इन सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था, आई नो हिम, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। एम आई गोइंग देयर, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ। शैल आई ईट द फूड, क्या मैं खाना खाऊंगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्या कहलाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है? एक्सप्रेस, यानी कि दर्शाता है किसको? कमांड को, रिक्वेस्ट को एंड एडवाइस को। यानी कि वो सारे सेंटेंस, जैसे आप बोल देते हो गो देयर, वहां जाओ, तो मैंने क्या किया? कमांड दी, कमांड दे दी। जब हमने कमांड दे दी तो क्या दिया? क्या कहलाया? इंपरेटिव सेंटेंस। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। एंड अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे परमिशन मांग रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या करने दो, मुझे बोलने दो। एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सप्रेसेस विश, प्रे और एंगर। यानी कि वो सारे के सारे सेंटेंस जब आपके हृदय से कोई भाव निकले, जैसे आपने बोल दिया यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो दिस सेंटेंस इज आस्किंग, विशिंग, एक्सप्रेसेस विशिंग। दिस सेंटेंस क्या करता है? ये सेंटेंस क्या कर रहा है? विश कर रहा है कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सो इन दिस वे you can say that this is a optative sentence. May he live long, may he live long. जैसे मैंने कह दिया कि उसकी आयु लंबी हो, या वह लंबे समय तक अपना जीवन यापन करे। तो ये क्या है? ये मेरी विश है, ये मेरी इच्छा है। तो इसी के लिए हमने क्या कर दिया, कह दिया इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब ये क्या करता है? कुछ अचानक से क्या होता है? हमारे मन में भाव आते हैं, सडन अचानक से कोई फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, और उस तरह के एक्सप्रेस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने कहा, क्या कहा?
हाउ नाइस द मिल्क इज। मिल्क कितना अच्छा मिल्क है, कितना अच्छा मिल्क है। जब क्या किया, मैंने दूध की गिलास को लिया, उसको मैंने पिया। पीने के बाद मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि हाउ नाइस द मिल्क इज, हाउ नाइस द मिल्क इज। तो अचानक से मेरे मन में फीलिंग आ गई, एक सडनली फीलिंग उत्पन्न हुई, और जिसको मैंने क्या कह दिया, हाउ नाइस द मिल्क इज। ऐसी क्या, व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। जैसे सपोज दैट मैं किसी चीज़ को सोल्व कर रहा था लेकिन सोल्व नहीं हो रही, तो अचानक से क्या हुआ, एक भाव निकल के आया मन से, व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, क्या परेशानी है। सो आई होप दैट कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करना होता है। इन सेंटेंस को तो आप आसानी से जानते हो। एंड आई इन द फर्स्ट वीडियो, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी सेंटेंस की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपने उसमें सीख लिया होगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, असर्टिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अब हमें सीखना है कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में या असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंटेंस, आपको पता है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं, तो उन सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए हम ग्रेड का प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेड का प्रयोग करते हैं। जब हम ग्रेड का प्रयोग करेंगे, किसके पहले? नाउन के पहले हम ग्रेड का प्रयोग कर देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ और होनी चाहिए, एक बात है जिसको हमें ध्यान रखना होगा, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे। एज आप देखिए, कुछ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो ओ दैट, वुड, हैड, इफ, इनसे शुरू होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों को रिमूव कर देंगे, ऐड कर देंगे विस। इन सारे शब्दों को रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे विस। ऐसे ही अलास, जब किसी सेंटेंस का क्या होगा, हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग अलास से हुई होगी तो हम क्या कर देंगे, अलास को रिमूव करके इट इज सैड में चेंज कर देंगे। ब्रेवो, हुर्रा वर्ड होंगे तो इनको हम इसमें चेंज कर देंगे। एज देखिए, एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको नहीं दिया था किसमें, इन द फर्स्ट वीडियो मैंने शायद इनके एग्जाम्पल आपको नहीं दिए थे, सो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल इन वीडियो का, इन सेंटेंस का बना के आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अलास that even a friend should be false। अब मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, एंड दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यू कैन सी हियर। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस अलास को हम चेंज कर देते हैं इट इज सैड में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इट इज सैड दैट, और इस सेंटेंस को मैं सेम लिख दूंगा, यानी कि EVEN, इवन अ फ्रेंड शुड बी फॉल्स। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको एक सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी क्या करना है, इसी तरह से इन सेंटेंस को चेंज करना है जब ये वर्ड एक उसमें आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इफ ICOULD could see God। अब मैंने ये सेंटेंस ले लिया, अब मुझे क्या करना है,
इफ कम्स हियर तो मैं क्या करूँगा, आई ऐड करूँगा आई विश। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई विश टू सी गॉड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड जो भी होंगे वो आई विश में आप चेंज कर दोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहाँ पे, ओ फॉर अ प्राइज। अब मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना है। आई टोल्ड यू दैट, इसको यहां चेंज कर दोगे, आई विश फॉर अ प्राइज। एज देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया था कि जब आपको क्या करना हो, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, किसको, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना हो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, देखिए, हाउ नाइस द मिल्क इज। अब ये सेंटेंस था, अब ये क्या था हमारे पास, एडजेक्टिव, दिस इज अ एडजेक्टिव। तो हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को वेरी में चेंज करते हैं। तो आपने ऐड करना है वेरी, द मिल्क इज वेरी नाइस, वेरी लगा दिया और हमने एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया। और इसी तरह से अगर आपको क्या करना हो, एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना हो, तो आपको वापिस इसी तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। अब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, हमने क्या किया, ग्रेट का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया था कि हाउ एंड व्हाट के साथ हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं नाउन से पहले। अब हमने ऊपर वाले सेंटेंस में ग्रेट का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव भी नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।